पल पल जपा तेरा नाम, तू ही पिता है तू ही माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी मम्मी का है। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरी मम्मी का सत्संग है। मेरी मम्मी की गॉल ब्लैडर में पत्थरी थी, तो पूरा मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन से फिल हुआ पड़ा था। उनको 2020 में डायग्नोज हुआ था कि मम्मी को गॉल ब्लैडर में पत्थरी है। तो उनको इतना दर्द होता था, इतना तड़पते थे वो। उनकी उम्र भी 82 है, बहुत एज्ड है वो, और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। ये 2023 की बात है। मम्मी 2 साल तक, 2 से 3 साल मम्मी बहुत तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते थे। लेकिन उनको आ जाके गैस का इंजेक्शन लगा लो, उल्टियों का इंजेक्शन लगा लो, फिर पेन किलर दे दो, बस यही उनका इलाज था। उनका ऑपरेशन तो हो नहीं सकता था। तो 2023 में मेरे भाई ने गुरुजी को मानना शुरू किया। दोनों भैया और भाभी दोनों मेरे गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि घर में गुरुजी का आसन लगाया। छोटा सा आसन था, छोटी सी चेयर थी, उसमें छोटे छोटे शूज हैं गुरुजी के, सब रूप रखा हुआ है। तो वो क्या करते थे कि गुरुजी का जल प्रसाद जो है वो आगे रख देते थे गुरुजी के आगे, और उसी जल प्रसाद से मम्मी को दवाई पिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही मम्मी को ये दवाई पिलाना शुरू की ना, तो मम्मी को थोड़े दिनों के बाद उल्टियां शुरू होना शुरू हो गई। मम्मी को इतनी उल्टियां होती थी, इतनी वॉमिटिंग। ये डॉक्टर के पास भी लेके गए हैं। तो डॉक्टर ने बोला जी इनको गॉल ब्लैडर से ही हो रहा है, लेकिन गॉल ब्लैडर तो रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी और बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि 82 कम नहीं होती एज, ऑपरेशन की एज तो वो होती नहीं है। तो हुआ 6 महीने तक मम्मी को ऐसे ही दर्द होती रही। अभी लास्ट ईयर मार्च में मैं और ये मेरे हस्बैंड हम दोनों जम्मू गए थे। तो हम लोग सैटरडे को पहुंचे हैं। सैटरडे को शाम को ही मम्मी को 6 बजे के करीब मम्मी को उल्टियां शुरू हो गई। इतनी दर्द और इतनी वॉमिटिंग, इतनी मतलब रुकती ही नहीं है। लास्ट में 12 बजे के करीब ये हुआ कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड कहते कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ, घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल ले गए इनको, मम्मी को। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले गए हम मम्मी को, क्योंकि रात को 2 बजे के करीब वही मिलता। हम 2 बजे गए हैं, तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने एडमिट किया मम्मी को। मम्मी का वो हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ जाते ही पहले। तो आप मानोगे अल्ट्रासाउंड में मम्मी को पत्थरी नहीं आई। अल्ट्रासाउंड में मम्मी को गॉल ब्लैडर में पत्थरी नहीं आई, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन आई है। तो जो डॉक्टर था वो पहले भी मम्मी को देख चुका था, तो वो कहता है जी इनके तो गॉल ब्लैडर में पत्थरी नहीं है, शायद अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं हुआ है। तो आप ऐसा करो कि इनका अल्ट्रासाउंड फिर से करवा लो एक बार, सुबह थोड़ी देर वेट कर लो, तो सुबह एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवा देना। तो सुबह हम लोग बैठे रहे। सुबह 5 साढ़े 5 बजे मम्मी का फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर से सेम प्रॉब्लम आई। तो सेम गॉल ब्लैडर में पत्थरी आई नहीं, पैनक्रियाज में आई थोड़ी सी इन्फेक्शन। तो फिर उसने बोला कि शायद इनको ठीक से नहीं हो रहा इनका, तो आप ऐसा करो इनका प्राइवेट एक बार करवा लो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार नहीं भी अच्छा से ठीक से करते ये लोग, आप प्राइवेट करवा लो सुबह। तो हम लोग आ गए घर। हम कोई 10 बजे के लिए फिर से मम्मी को प्राइवेट लेके गए। तो जब प्राइवेट अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें मम्मी का उन्होंने बताया कि जो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के बीच में एक पाइप होती है, उसके अंदर जो वो 3 mm की होती है, तो जो पत्थरी है वो उसमें आ गई है और वो 10.5 mm की हो गई है। तो उन्होंने बोला कि दूसरा मम्मी का पैनक्रिया जो है उसमें ट्यूमर बताया कि इसमें ट्यूमर भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला दोनों केस में मम्मी का ऑपरेशन ही होना है। तो हम लोग इतना डर गए कि जो मतलब हम इतनी देर से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन से बच रहे थे, तो ये तो दो प्रॉब्लम आ गई। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट यहाँ तो हो नहीं सकता, आप इनको जहाँ तो पीजीआई में ले लो, जहाँ एम्स में ले जाओ। तो बड़ी टेंशन हो गई। फिर उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हमें फिर ये था कि हम एम्स में लेके जाएंगे, पीजीआई में तो नहीं लेके जाएंगे, एम्स में ले जाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करो, इनका एक एमआरआई करा लो। एक तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको जल्दी से एडमिट हो जाएंगे ये, तो दूसरा हमें ये एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी कि कितना है जो ट्यूमर है, क्या है, वो सारा सही से पता चल जाएगा। तो हम दूसरे दिन मम्मी का एमआरआई कराने सुबह 8 बजे चले गए। तो एमआरआई जब होना था तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप ना मंत्र जाप करते रहना, आप गुरुजी का मंत्र जाप मत छोड़ना, आप मंत्र जाप करते रहना। मम्मी कहते ठीक है।
तो मम्मी चले गए। मेरे मम्मी थोड़ा ना डरते नहीं है इतना, मतलब कई लोग होते हैं डर जाते हैं, हाँ डॉक्टर ने ये बोला, तो वो डरते नहीं है इतना। तो लेकिन तकलीफ़ तो उनको बहुत थी। तो वो जब हम गए हैं मम्मी अंदर, तो वो मशीन में डालते हैं ना, तो मम्मी को उन्होंने एक बॉल जैसा पकड़ाया था कि आपको अगर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप इसको प्रेस कर देना, तो उनको बाहर सिग्नल मिल जाता होगा तो वो बाहर निकाल देंगे। मम्मी अंदर गए हैं तो मम्मी मंत्र जाप करते रहे। जब मम्मी बाहर आए, मतलब हमें तो बाहर निकाल दिया उसके बाद, तो मेरा भाई गया था एक्चुअली मम्मी के साथ अंदर। तो मेरा भाई बाहर आ गया जब उन्होंने एमआरआई करना था। तो मम्मी बाहर जब निकले हैं तो बाहर मुझे कहते कि मुझे ना कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? कहते मैं ना उधर मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि ओम नमो शिवाय शिव जी। मम्मी बोल रही थी ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय मेरे सतगुरु सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय मेरे सतगुरु सदा सहाय। क्योंकि मम्मी के गुरुजी दूसरे हैं, तो मम्मी उनको भी याद कर रहे थे, अपने गुरुजी को भी याद कर रहे थे। लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि गुरुजी जो हमारे गुरुजी हैं, मम्मी कहते गुरुजी खुद ही मेरे पास आके बैठ गए थे, मेरे पास आके बैठे थे, मुझे बोलते थे ओम नमो शिवाय बोल, ओम नमो शिवाय बोल, ओम नमो शिवाय बोल। मैंने कहा मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप गुरुजी की आवाज़ पहचानते हो? तो मम्मी काफ़ी बूढ़े हैं मेरे, तो मम्मी कहते हैं हाँ मैं पहचानती हूँ। मैंने कहा आप अगर वो बोलेंगे आपको पता चल जाएगा ये गुरुजी की आवाज़ है? कहते हैं हाँ पता चल जाएगा मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो मम्मी कहते वो खुद ही मुझे बोले जा रहे थे कि ओम नमो शिवाय बोल, ओम नमो शिवाय बोल। फिर हमें ये तो तसल्ली हो गई मुझे कि जय गुरुजी, अच्छा ही होगा। फिर भी एक डर तो लगा ही था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। हम घर आ गए, 4 बजे रिपोर्ट आनी थी, मेरा भाई 3 बजे चला गया रिपोर्ट लेने। संगत जी आप मानोगे, हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो मेरे भाई का फ़ोन आया, मुझे कहता दीदी आप बाहर आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता एक बार मैंने आपको मैसेज भेजा है, तो मम्मी की रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट पढ़ो। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या आया रिपोर्ट में। तो फिर मैं बाहर आई, उठ के बाहर आई तो देखा मैंने कि रिपोर्ट में लिखा है मम्मी का गॉल ब्लैडर नॉर्मल है, मम्मी की किडनीज नॉर्मल है, मम्मी का पेनक्रियाज नॉर्मल है, मम्मी का लीवर नॉर्मल है, मम्मी की हर चीज़ नॉर्मल है। मुझे लगा रिपोर्ट गलत है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा रिपोर्ट गलत है, मुझे लग रहा है रिपोर्ट गलत। कहता नहीं रिपोर्ट, ये तो वो भी कहता पता नहीं, अब डॉक्टर को देख के पता चलेगा, दिखा के। जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर खुद हैरान हो गया। मम्मी को लेके गए हम दूसरे दिन, तो डॉक्टर कहता गुरुजी माता जी क्या जादू किया आपने? तो मम्मी कहते मैंने उनको तो नहीं बोला, अपने मन में सोचा कि ये जादू तो मेरे गुरुजी का है, आपको क्या बोलूँ मैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद डॉक्टर ने उनको 10 दिन की दवाई दी है सिर्फ इन्फेक्शन की, कि उसने बोला कि पेनक्रियाज में हल्की सी इन्फेक्शन है। मम्मी को सिर्फ 10 दिन की दवाई दी है, और वही 10 दिन की दवाई मम्मी ने खाई, और वो दिन है ये दिन है। आज तक मम्मी को दोबारा फिर से कभी गॉल ब्लैडर की दर्द नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे हैं गुरुजी। कभी मैंने नहीं सुना था, क्योंकि मेरा खुद का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, मुझे भी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी और मेरा भी गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मम्मी को बचाया। नहीं तो इस उम्र में मम्मी का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, और वो तड़प तड़प के वैसे ही पता नहीं क्या होता। मुझे इतनी टेंशन रहती थी, इतनी टेंशन रखी थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी भी टेंशन ख़त्म कर दी और मम्मी को भी ठीक कर दिया। तो ऐसे हैं गुरुजी। और सबसे पहले संगत जी मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब हमने यहाँ से जाना था, हम फरीदाबाद में रहते हैं, मम्मी जम्मू में रहते हैं, तो जब मुझे जाना था तो हमारी ट्रेन थी, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि 9:30 बजे की ट्रेन है। तो मैं उसी हिसाब से तैयार हुई। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 बजे के करीब किचन में घुसी हूँ। मैंने कहा 5 से 6 बजे तक खाना बना के हम 7 बजे निकलेंगे। मेरा बेटा आया कॉलेज से, वो कहता पापा टिकट कहाँ है? तो उसने टिकट ऐसे ही देखी कि मैं देखता हूँ, वो उसको होता है कि मैं खुद छोड़ने जाऊँ, हम दोनों को खुद छोड़ने जाए स्टेशन पे। तो कहता टिकट कहाँ आपकी? मैं देखता हूँ तो मैं छोड़ के आऊँगा आपको। उसने टिकट देखी, हमारी ट्रेन थी 8 बजे की। वो एकदम से अब हम क्या करें, बट हमने जल्दी जल्दी से सारी पैकिंग की, मैंने पैकिंग भी नहीं की थी, जल्दी जल्दी से सामान पैक किया। हमें घर से निकलते हो गए 7 बज के, ऊपर से रास्ते में इतनी ट्रैफिक। गुरुजी बचा लो, हमें पहुंचा दो। कहाँ हम 9:30 बजे का सोच के बैठे थे, 8:05 की ट्रेन है। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बचा लो। जब हम वहाँ पहुँचे तो इतनी ट्रेन वहाँ पे लग चुकी थी, ट्रेन का टाइम हो गया।
हम 8:05 पे स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं और ट्रेन थी 8:05 की। हम ऐसे भाग रहे थे गुरुजी, संगत जी आप मानोगे, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि मैं से भागा ही नहीं जा रहा था। मैंने सामान भी उठाया था, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और जैसे ही हमने ट्रेन में सामान डाला, आप मानोगे ट्रेन 10 मिनट लगी। मैंने गुरुजी को 10 मिनट बोला और गुरुजी ने 10 मिनट ही ट्रेन लेट की। हमने ट्रेन में जैसे ही सामान डाला ट्रेन चल पड़ी। वहाँ से भी हमने गुरुजी ने हमें पहुँचाना था, वहाँ पे वो सारा अपना दिखाना था कि देखो मैं अपनी संगत को कैसे ध्यान रखता हूँ, कैसे उनको हर मुश्किल से बचाता हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, यही सत्संग था मेरा। जय गुरुजी।